भारत में कोरोना के आंकड़ों की। और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें, इस दौरान कोरोना के नई मरीजों की संख्या में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे में कोरोना के 2,11,298 नए केस आए हैं। हालांकि मरीजों की मौत में कल के मुकाबले थोड़ी कमी आई है। 24 घंटे में 3,847 मरीजों की जान गई। वहीं 2,83,135 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। देश में पिछले 24 घंटे में 18,85,805 लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी लगाई गई है। तो ये देख रहे हैं ताजा जानकारी आपके सामने कोरोना को लेकर जो आंकड़े हैं। आज का जो अपडेट है, लेटेस्ट जानकारी वो आपके सामने है। नया केस और जो मौत के मामले हैं पिछले 24 घंटों में वो आप देख रहे हैं। 3,847 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण की वजह से जान गई है। और नए केस देखिए ये कितने हैं और जो ठीक हुए वो आंकड़ा है 2,83,135 का। यही नहीं, आज और कल की बात की जाए तो आज 2,11,298 मामले हैं, जबकि 2,08,921 मामले कल थे। ये कोरोना के मामले पिछले 24 घंटों में, उसकी तुलना आपके सामने। मौत के आंकड़े कल के मुकाबले कम हुए हैं। कल 4,157 लोगों की जान गई थी, आज 3,847 लोगों की जान गई है। ये 24 घंटों की तुलना की जा रही है पिछले 24 घंटों में। और ये अब 5 दिनों का आंकड़ा आप देखिए, कोरोना की रफ्तार कैसे थोड़ी सी धीमी पड़ती नजर आ रही है। 23 मई से लेकर जब आप 27 मई तक पहुंचते हैं तो आप देखिए 25 मई को सबसे कम आंकड़े थे, लेकिन फिर से थोड़ा सा आप देखेंगे कि ग्राफ ऊपर की तरफ गया है। लेकिन 23 मई की तुलना में 27 मई को 2,11,928 मामले हैं, जबकि 2,40,842 मामले थे 23 तारीख को। ये 5 दिनों का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो आपके सामने ये आंकड़े। और कोरोना की रफ्तार अब थोड़ी सी धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन निश्चिंत होने का समय बिल्कुल भी नहीं है। तमाम एहतियात आगे भी बरतते रहें। चुस्ती और अलर्ट बहुत जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए देश में वैक्सीनेशन भी जारी है। वैक्सीनेशन के लिए कोई अस्पताल पहुंच रहा है, कोई सरकार की तरफ से बनाए गए केंद्र पर। इस काम में और तेजी लाने के लिए अब कई अस्पताल अलग अलग सोसाइटी के साथ मिलकर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मुंबई में एक तरफ वैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ कई सोसाइटीज में कुछ इसी तरह की डोर टू डोर ड्राइव देखने को मिल रही है। तस्वीर मुलुंड वेस्ट इलाके की है, जहां एटमॉस्फेयर सोसाइटी ने फोर्टिस अस्पताल के साथ मिलकर ये कदम उठाया है। ये डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव 2 दिन का है, जिसमें 600 लोगों का टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य है। इसमें पहली डोज लगवाने के लिए पहुंच रहे लोग भी मौजूद हैं, और इसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। सब वैक्सीनेशन सेंटर बना के रखा है। ये है जैसे यहाँ पे अभी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर की पूरी टीम है, उसके बाद पूरा सेटअप रेडी करके रखा हुआ है। जैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग एक एक को वैक्सीनेट देखे। यहाँ पे जो सीटिंग एरिया रखा है हम लोगों ने, यहाँ पे 30 मिनट्स वो लोग वेट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रख के उनको हम लोग सलाह दे रहे, डॉक्टर सलाह दे रहे कि आप यहाँ से अभी घर चले जाओ। इसमें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। इसके लिए 15 दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों को टोकन दिया गया था। घर घर वैक्सीनेशन की इस मुहिम को फोर्टिस अस्पताल का साथ मिल रहा है। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए थे, वैसे ही हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल की टीम ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मैडम नारायणी, मैडम रिंकू एंड मंजूषा, the team leader of this activity, we planned that let's go and visit the societies. फोर्टिस अस्पताल सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सोसाइटी में डोर स्टेप वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। ये डोर स्टेप वैक्सीनेशन ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बेहद मददगार साबित होगा, जो किसी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने नहीं जा पा रहे हैं। नई पहल, अच्छी पहल। हालांकि एक तरफ कोरोना के नए केस लगातार 2 लाख के पार हैं, वहीं वैक्सीनेशन उतनी तेजी से नहीं हो रही। दिल्ली सरकार के कई वैक्सीन सेंटर आज भी बंद हैं। साउथ दिल्ली के मोतीबाग सेंटर पर कर्मचारी और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद हैं, लेकिन वैक्सीन ही नहीं। कर्मचारियों को भी यह नहीं पता कि वैक्सीन आखिर कब आएगी। तो आपको दिखाते हैं संवाददाता निवेदिता शांडिल्य की एक रिपोर्ट।
इस वक्त हम मौजूद हैं मोती बाग में। मोती बाग का ये वैक्सीनेशन सेंटर है, आप देख सकते हैं अटल आदर्श विद्यालय मोती बाग ये वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पे 13 मई से ही वैक्सीनेशन बंद है। 2 दिन पहले केवल 1 दिन के लिए यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हुआ, लेकिन महज 1 दिन ही वैक्सीनेशन हुआ। आसपास के लोग, इलाके के लोग परेशान हैं क्योंकि उनका कहना यही है कि हमें लगा था कि यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर होने से हमें सुविधा होगी, हम आके वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन एक तरफ मारामारी स्लॉट की है तो दूसरी तरफ ये भी है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कब कौन सा वैक्सीन सेंटर बंद हो जाएगा। तो अभी आप देखिए जो वैक्सीन सेंटर है यहाँ पे ये पूरा सजा सजाया वैक्सीन सेंटर है। यहाँ पे कर्मचारी आ रहे हैं, सफाई कर्मी आ रहे हैं, सिविल डिफेंस आ रहा है और नहीं आ रही है तो बस वैक्सीन, यानी कि इस वैक्सीनेशन सेंटर पे सब कुछ मौजूद है सिवाय वैक्सीन के। और यही हालात दिल्ली सरकार के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स का है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं, प्रशासन से पूछ रहे हैं वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी, और निराश होकर के लौट जा रहे हैं क्योंकि बहुत सही जानकारी ऑनलाइन भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नहीं पता चल पा रहा है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं वहाँ के बारे में भी जानकारी नहीं मिल रही है। लोग अपने अपने इलाकों के वैक्सीनेशन सेंटर पर जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने पर पता चल रहा है कि वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, वैक्सीन अभी नहीं आई है और कब तक आएगी इसका भी जवाब नहीं है। अभी जो हालात हैं उसमें हकीकत तो यही है कि सरकारी जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे वैक्सीन मिल नहीं रही है, लेकिन जो प्राइवेट वैक्सीन सेंटर है वहाँ पे वैक्सीन मिल रही है। पर वहाँ पे जो कीमतें हैं वैक्सीन की वो 900 रुपये से लेकर के 1200 रुपये है। तो एक कोई भी जो नागरिक जो कम आय वाला है आखिर वो किस तरह से जा करके 1000 से 1200 रुपये में वैक्सीन लगवाएगा, ये भी सवाल है। और सवाल सबसे बड़ा ये भी है, विडंबना ये भी है कि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें लगातार एक दूसरे से तू मैं कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है। अपोलो, मैक्स, फोर्टिस जैसे बड़े अस्पताल, जो बड़े प्राइवेट चेन हैं, वो पहले दिन से ही बड़े स्तर पे वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर जब वहाँ पे वैक्सीनेशन हो सकता है तो फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में ऐसी क्या बात है कि राजधानी दिल्ली की जनता सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई हुई वैक्सीन के लिए तरस रही है। अगर वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है तो वैक्सीन की उपलब्धता के लिए लोग क्यों तरस रहे हैं और कब तक इस तरह की आपस की तू मैं दिल्ली की जनता पिसती रहेगी। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो वैक्सीन की कमी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मशहूर साइंस जर्नल लैंसेट के विशेषज्ञों के समूह ने कोरोना महामारी से निपटने और नुकसान को रोकने के लिए भारत सरकार से 8 सिफारिशें की हैं। ब्रिटिश साइंस पत्रिका लैंसेट में प्रकाशित एक आर्टिकल में विशेषज्ञों ने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए तत्काल कदम उठाने को लेकर 8 सिफारिशें की हैं। इसमें कहा गया है कि केंद्र के जरिए वैक्सीन की खरीद और मुफ्त वितरण हो, राज्य सरकारों के जरिए वैक्सीन खरीदने की नीति खत्म हो, जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की फीस पर नियंत्रण हो, जिला स्तर पर हालात से निपटने की छूट मिले, जिला प्रशासन को फंड के इस्तेमाल का अधिकार मिले, महामारी से निपटने के लिए जरूरी सूचनाओं का बड़े पैमाने पर प्रचार हो, कर्मचारियों का कुशल प्रबंधन हो और श्रमिकों के लिए नकदी का ट्रांसफर किया जाए। लैंसेट ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इस तरीके से महामारी के मामलों में कमी आएगी और राज्यों के बीच असमानता को कम किया जा सकेगा। लैंसेट के विशेषज्ञों के समूह में वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग और नारायण हृदयालय के अध्यक्ष देवी शेट्टी समेत 21 विशेषज्ञ शामिल हैं। लैंसेट ने इससे पहले कोरोना के हालात को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की थी। इस बीच आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, कोरोना से निपटने की एक और दवा सामने आई है। ये 2 दवाओं का कॉकटेल है, यानी उन्हें मिलाकर बनाया गया है। रोश इंडिया और सिप्ला ने एंटीबॉडी कॉकटेल को तैयार किया, जिसे भारत में भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों में भी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। कोरोना की ये नई दवा, कम गंभीर मरीजों को दी जाती है ये दवाई। जो जानकारी अब तक मिल पा रही है उसके मुताबिक ये दवा कारगर बताई जा रही है। अस्पताल में ही मिल सकती है ये नई दवा, घर पर उपलब्ध नहीं है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, एक और नई दवा, 2 दवाओं को मिलाकर कॉकटेल बनाया गया है। कोरोना की ये नई दवा है और ये कारगर भी बताई जा रही है। 2 देखिए अलग अलग तरह की जो दवाएं हैं उसके मिश्रण से इसे तैयार किया गया है, यानी आप इसे कह सकते हैं कॉकटेल। एक डोज की कीमत 59,750 रुपए है। तो काफी महंगी ये दवा है। कम गंभीर मरीजों को दी जाती है ये दवाई।
तो दवाओं के कॉकटेल की बात तो आपने समझ ली, लेकिन यूपी के सिद्धार्थनगर में वैक्सीन का कॉकटेल बन गया। यहां कई लोगों को 2 अलग अलग वैक्सीन लगाने का मामला सामने आ चुका है। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। सुना आपने, पहली डोज कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन। ये कोई कहानी नहीं बल्कि डरावनी हकीकत है जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सामने आई है। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने ही लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। कई लोग 14 मई को वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए पहुंचे थे। इन लोगों को पहला टीका कोविशील्ड का लगा था, लेकिन दूसरा टीका कोवैक्सीन का लगा दिया गया। राम सूरत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ नहीं देखा ओखा, बिल्कुल कतई नहीं उन लोगों ने देखा। कोविशील्ड की जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया, तो डर तो हमेशा बना रहा। दूसरा खुराक लगा दिए इन लोगों ने। करीब 20 लोगों को इसी तरह 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज लगाई गई थी। ये बात सामने आई तो हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगा कि आखिर इस तरह की लापरवाही कैसे की जा सकती है। ये चूक तो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं। सीएमओ ने स्पष्टीकरण मिलने के बाद उचित कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने ये भी बताया कि 2 अलग अलग वैक्सीन लगाने वालों में अभी तक किसी तरह की परेशानी नहीं देखी गई है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस तरह की लापरवाही हुई ही क्यों? सोचिए जरा लापरवाही की इंतहा। कोरोना की महामारी से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जब अस्पताल ही बीमार हैं तो क्या किया जाए। आपको बिहार की राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार के बंगले से कुछ ही दूरी पर एक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां अस्पताल खटाल बन चुका है। जर्जर दीवार, टूटे दरवाजे और दरवाजे पर जंग खा चुके ताले। खस्ता हाल हो चुका ये उप स्वास्थ्य केंद्र बिहार के पटना में नीतीश कुमार के सरकारी आवास से महज 3 किलोमीटर की दूरी और बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास से महज 30 मीटर की दूरी पर है। पटना के रुकनपुरा में पौष इलाके के पास बने इस उप स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर कब्जा कर लोगों ने तबेला बना दिया है, तो आसपास की सरकारी जमीन कचरा घर बन गई है। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही ऐसी कि अब तक कोई इस उप स्वास्थ्य केंद्र की सुध लेने तक नहीं आया। इस उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम भले मॉडल उप स्वास्थ्य केंद्र हो, लेकिन हाल बिल्कुल बेकार। डिप्टी सीएम जहां रहती हो, सीएम का आवास कुछ ही दूरी पर हो, वहां पर मॉडल स्वास्थ्य उपकेंद्र रुकनपुरा पटना 14 का क्या हाल है। ये गाय भैंस बंधा हुआ है, बड़ा सा कैंपस है, कूड़ा कचरा इस पूरे क्षेत्र में बिखरा पड़ा हुआ है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल उस बिहार का जहां कोरोना से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो कई लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कोरोना के शिकार हो चुके हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2630 नए केस आए हैं, जबकि कोरोना से 104 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। इसकी हालत देख आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कोरोना की जंग लड़ रहे बिहार के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर बदहाल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।